क्लास 9। आज हम इस क्लास में इनइक्वालिटीज ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। उनसे रिलेटेड जो थियरम्स हैं उनके प्रूफ को हम देखेंगे। ठीक है, तो जो पहला थ्योरम जो इनइक्वालिटीज ऑफ ए ट्रायंगल का है वो है थ्योरम 7.6। और थ्योरम 7.6 का स्टेटमेंट क्या है वो हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रूफ को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो देखो थ्योरम 7.6 का स्टेटमेंट ये है कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, किसी ट्रायंगल के जो दो साइड्स हैं सपोज वो अनइक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है अगर, then the angle opposite to the longer side is larger। यानी कि उस ट्रायंगल में जो लॉन्गर वाला साइड होगा उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो भी हमारा लार्जर होगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या कहना चाह रहा है, फिगर में अगर आप देखें कि सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो AB है वो छोटा है और AC बड़ा है। इस तरीके से हमने ये ट्रायंगल को बनाया है। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये बड़ा वाला साइड है यानी कि AC, उसके ऑपोजिट जो साइड एंगल है, ये जो साइड AC बड़ा वाला साइड AC है उसके ऑपोजिट जो ये एंगल B है वो एंगल B भी बड़ा होगा। लेकिन किससे बड़ा होगा? ये छोटे वाले साइड के ऑपोजिट जो एंगल है उससे। यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या प्रूफ, हमें ये लिख लें कि इसमें गिवन क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो देखो गिवन में हमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि जो AC है वो हमारा बड़ा है, बड़ा साइड है ABC। ठीक है, तो AC इज ग्रेटर देन AB, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव AC के ऑपोजिट का एंगल यानी कि ABC, एंगल ABC बड़ा होगा किससे? एंगल ACB से, एंगल ACB से। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो चलो अब हम इसके प्रूफ पे चलेंगे। प्रूफ पे जाने से पहले एक कंस्ट्रक्शन करना है, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि जो ये पॉइंट B है, B से हम एक लाइन खींचेंगे। अब वो लाइन हम किस तरीके से खींचेंगे उसके बारे में देखो क्या है कि जो ये साइड AC है, ये जो साइड AC है, इस AC साइड पे हम एक पॉइंट, सपोज यहां पे हम एक पॉइंट लेते हैं P। क्लियर? एक पॉइंट हम इस AC पे जो बड़ा वाला साइड है उस पे हम एक पॉइंट लेंगे P, और वो पॉइंट इस तरीके से लेंगे कि जो ये AP है वो इस AB के बराबर होना चाहिए। ठीक है, AB और AB हमारे इक्वल होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो फिर हम B से P को मिला दें। बात समझ में आ रही है? तो ये कंस्ट्रक्शन हमें करना है, तो पहले हम इस कंस्ट्रक्शन को लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन सबसे पहले है कि टेक P ऑन AC, ये जो पॉइंट P है अगर हम इसको AC पे लें सच दैट AP is equal to AB, such that AP is equal to AB, then join BP, ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। अब इसके बाद प्रूफ, इसके बाद प्रूफ है, तो प्रूफ में देखो हम क्या करेंगे
चूंकि हमारा AP जो है वो AB के इक्वल है, AP और AB हमारा इक्वल है, इसका मतलब अगर हम ट्रायंगल ABP इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ABP AP इज इक्वल टू AB, ABP जो ट्रायंगल है इसमें हमारा जो AP है वो AB के बराबर है। तो हमें मालूम है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके आमने सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ABP में जो AP के सामने का एंगल ये B है वो इक्वल होगा किसके में, AB के सामने का एंगल P से। ये जो एंगल B है वो एंगल P के बराबर होगा। तो हम इसी चीज को यहां पे लिख रहे हैं कि एंगल ABP इक्वल होगा एंगल APB के। Therefore एंगल ABP इक्वल होगा एंगल APB के। अब रीजन क्या है, एंगल्स opposite to equal sides एंगल्स opposite to equal sides। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब ध्यान देना कि जो ये एंगल P है, इस फिगर में ध्यान दो भाई कि ये जो एंगल P है वो ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है यानी कि BPC, ये जो ट्रायंगल BPC है इस ट्रायंगल के लिए ये जो हमारा एंगल P है वो एक एक्सटीरियर एंगल है। कैसा एंगल है भाई, एक्सटीरियर एंगल है। ये जो एंगल APB है वो एक एक्सटीरियर एंगल है किसके लिए, ट्रायंगल BPC के लिए। तो ये चीज हम लिखें कि एंगल APB is an exterior angle for triangle BPC। जो ये ट्रायंगल BPC है उसके लिए ये जो एंगल P है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। और हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उस ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंड ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, सम के बराबर होता है। यानी कि जो ये एंगल APB है वो हमारा ये एंगल छोटा वाला एंगल B और ये छोटा वाला एंगल C इन दोनों के सम के इक्वल होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एंगल APB इक्वल होगा एंगल PCB प्लस एंगल PBC इसके बराबर होगा, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देना, अब एक छोटा सा हम एग्जांपल देना चाहते हैं कि जैसे हमें पता है अगर हम किसी एक नंबर्स की बात करें नॉर्मल कि 7 इज इक्वल टू जैसे 4 प्लस 3 होता ही है, ये मालूम है ना। देख लो 7 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 है, मतलब 4 में अगर हम 3 को प्लस करें तो हमें 7 मिलता है। तो अगर हम इनमें से ये जो 4 प्लस 3 है अगर हम सपोज इस 3 को हटा दें, अगर हम इस 3 को हटा दें तो ये जो इक्वालिटी है ये डिस्टर्ब हो जाएगी कि नहीं, मतलब फिर ये इक्वल नहीं रहेगा, फिर ये जो 7 है वो हमारा बड़ा हो जाएगा। अगर हम इस 3 को हटा दें, सपोज हम मान रहे हैं कि यहां पर 3 नहीं है, ठीक है, मानते हैं कि सपोज यहां पर 3 हमारा नहीं है, तो अगर ये 3 नहीं है तब तो सिर्फ यहां पर 4 बचेगा, तो फिर ये 7 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा ना। फिर तो ये 7 और 4 तो इक्वल है नहीं, इसका मतलब फिर क्या होगा, ये इक्वल चेंज हो जाएगा कि 7 इज ग्रेटर देन। बात समझ में आ रही है कि अगर किसी दो नंबर का सम किसी तीसरे नंबर के बराबर है और उन दोनों नंबर्स में से अगर किसी एक नंबर को हटा दें तो जो सिर्फ एक नंबर बचेगा वो तो छोटा हो जाएगा बड़े वाले नंबर से। तो सेम चीज, सेम थियरी हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि चूंकि एंगल APB
इक्वल है इन दोनों एंगल्स के सम के, है ना। अगर हम इसमें से ये जो एंगल PBC है, PBC ये वाला एंगल, अगर हम इसको हटा दें तो जो ये सिर्फ एंगल PCB बचेगा, तो ये जो APB है वो तो बड़ा हो जाएगा एंगल PCB से, ठीक है ना। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर एंगल APB इज ग्रेटर देन एंगल PCB। बात समझ में आ रही है। अगर हमने PBC को सपोज हटा दिया तो ये जो एंगल APB है वो बड़ा हो जाएगा एंगल PCB से। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब इसके आगे अब देखो कि चूंकि ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा हो गया, अब हमें मालूम है कि जो ये वाला एंगल है APB वो इस ABP इस एंगल के इक्वल है। तो APB की जगह हम ABP भी लिख सकते हैं यहां से, क्योंकि एंगल APB ABP के बराबर है, तो हम APB की जगह ABP भी लिख सकते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं देयरफॉर एंगल ABP इज ग्रेटर देन एंगल PCB। ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद ध्यान देना, हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ABC, तो ABC तो ये पूरा का पूरा एंगल है भाई। अब ये जो ABC पूरा का पूरा एंगल है, क्या वो इस एंगल से बड़ा नहीं है? ये जो एंगल ABP है, मतलब ये वाला एंगल, उससे तो ये बड़ा ही है। ये तो फिगर में साफ साफ दिख रहा है। तो हम लिखेंगे सिंस एंगल ABC इज ग्रेटर देन किसके? ABP के, ठीक है ना। ABC जो है वो ABP से बड़ा है, और ये जो ABP है वो खुद PCB से बड़ा है। ये जो ABP है वो खुद PCB से बड़ा है। तो क्या हम इन दोनों को मिला के ये नहीं कह सकते कि ABC PCB से बड़ा है? इसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। सपोज हम ये कह रहे हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 इज ग्रेटर देन 3, और हम ये भी कह रहे हैं कि 7 इज ग्रेटर देन 4। हम ये कह रहे हैं कि जो 4 है वो 3 से बड़ा है, और उसके बाद हम ये भी कह रहे हैं कि जो 7 है वो 4 से बड़ा है। तो क्या हम इन दोनों को मिला के कह सकते हैं कि 7 जो है वो ग्रेटर देन 3 है? कह सकते हैं ना। सेम चीज यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है कि चूंकि ABC जो है वो ABP से बड़ा है, और ABP जो है वो PCB से बड़ा है, तो इन दोनों को हम मिला के कह सकते हैं देयरफॉर कि एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल PCB। अब ABC हमारा ये पूरा का पूरा एंगल हो गया, और PCB जो है हमारा ये एंगल हो गया। अब ये जो PCB है, इसी PCB को हम ACB भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि वही वाला लाइन जो आगे गया है, ठीक ना। तो इसी लाइन को प्रोड्यूस किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। तो ये जो PCB एंगल है उसको हम ACB एंगल भी बोल सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है यहां पे हो जाएगा therefore एंगल ABC इज ग्रेटर देन, इस PCB की जगह हम लिखेंगे क्या? एंगल ACB। प्रूव। ठीक है। तो ये हमारा थ्योरम 7.6 प्रूफ हो गया, जिसमें ये कहता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है और उसके दोनों साइड्स अनइक्वल हैं, मतलब एक साइड छोटा है दूसरा साइड बड़ा है, तो जो बड़ा वाला साइड है उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो एंगल भी हमारा बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है। एक बार इस प्रूफ को पूरा देख। तो चलो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ये थ्योरम 7.6 आज हमने प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी
उसमें हम थ्योरम 7.7 को प्रूफ कराएंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।